हेलो दोस्तों, आप जानते हो ये क्या है? ये कागज का टुकड़ा क्या है? आपको पता है ये क्या है? कितने का नोट है? ये 500 का नोट है। आपको पता है इसकी थोड़े दिनों में मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी के बराबर है। ये जेब में रहे या ना रहे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये होगा अपनी बेकार राजनीति की वजह। दोस्तों, पिछले एक महीने में चीनी की कीमत 20 रुपए बढ़ चुकी। जहां चीनी 45 रुपए मिल रही थी किलो में, वहां पे आज 65 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिल रही। और यही तक नहीं है, केवल मैं चीनी को लेके ही नहीं बोल रहा। चीनी का तो मेरे पास में रीजन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाला इथेनॉल, जो गन्ने और चीनी जिन सब्स्टिट्यूट से बन रही थी, उत्पादन हो रहा था चीनी का, उन सबसे इथेनॉल बनाया गया, जो पूरे देश की सारे तो यातायात साधनों को खराब कर दिया गया और पूरी अव्यवस्था खराब कर दी गई। और जो बना गया इथेनॉल है, पता नहीं उसका यूज कहां हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन चीनी 65 रुपए किलो हो चुकी है। आप याद रखना, हमारे यातायात मंत्री का प्रण है ये कि जब चीनी 120 रुपए तक की नहीं हो जाए ना, तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे। और आपको पेट्रोल का तो वादा कर ही चुके कि हम आपको पेट्रोल देंगे 15 रुपए लीटर। और उन्हीं की जबान वापस बोल रही है कि आपको पेट्रोल महंगा लेना पड़ेगा यदि इथेनॉल नहीं मिलवाओगे तो 160 से 70 रुपए लीटर। मेरे आंकड़ा केवल मात्र चीनी और इथेनॉल से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। यदि मैं मेरे आंकड़े काउंट करवाने शुरू करूं ना, तो जो दलहन है, दालें वगैरह, उनमें भी पिछले 4 महीने में 6 रुपए का फर्क आ चुका है। जो ग्रीन लिप्स सब्जियां हैं, उनमें 50% महंगाई का फर्क आ चुका है। सिलेंडर 30% बढ़ चुका है। पेट्रोल 7.5% के आसपास बढ़ चुका है। हमारी डॉलर 11.5% के हिसाब से आगे बढ़ चुकी है। और मैं कई सारी चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा जिसकी वजह से जो हमारे मकानों में यूज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम में आती है, इन चीजों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इनमें तो पता नहीं कितना फर्क आ चुका है। मैं एक चीज बोलता हूं, अभी पंजाब में इतनी बड़ी त्रासदी आई, पानी बाढ़ आ गया बहुत भयंकर वाला। मेरे देश के युवा ही वहीं जाके मेहनत कर करके अपने पैसों से हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, क्या बाहर कंट्री से कोई मदद आई आपके लिए? किसी ने एक चावल का कट्टा तक भेजा? कोई न्यूज सुनाई दिया आपको? भाई, पंजाब में ये त्रासदी आई, ये बाढ़ आई, इस वजह से बाहर से अमेरिका ने चावल भेजे हैं, कपड़े भेजे हैं, या और कोई चीज ईरान से आई है, कहीं से भी, जो भी है, दुबई से आई हो, कहीं से भी आई, एक चावल का कट्टा तक नहीं भेजा तुम्हारे लिए। और जब दुनिया में त्रासदी आने लगती है तो दानदाता बन जाते हैं और कंटेनर भर भर के भेज देते हैं। और खुद के देश के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है, इन लोगों को यह भी पता नहीं है कि अपने देश का सकल घरेलू उत्पाद और घरेलू उत्पाद कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को हम कंट्रोल करेंगे। देखो, मेरे को तो सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तो प्रोफाइल आप पढ़ लेना, और मैं ट्यूशन भी दे दूंगा आपको कि कैलकुलेशन कैसे होती है। लेकिन देश में जो आम आदमी, और जिस आम आदमी पे जो बीत रही है, इन लोगों के ना तो कानों तक जाती है, ना आंखों तक जाती है, और जुबान पे कभी आती नहीं है। हमारे देश में जो युवा 25 से 30 हजार 40 हजार कमाई करके अपने परिवार का जो पेट पाल रहे हैं, मेरे दोस्तों, आप मेरे को मैसेज करके बताना कि उनकी सेविंग कितने रुपए की। क्या वो अपने महीने के अंत में 1000 रुपए भी बचा पाते हैं अपने? जिस युवा की, जिस बंदे की, जो अपने परिवार को पाल रहा है, उसकी सैलरी 40,000 रुपए तक है ना, तो उसकी 1 रुपए की सेविंग नहीं है, पूरा उसका खर्चा हो रहा है। कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? कैसे वो खुद की लाइफ को सिक्योर कर पाएगा? और किस तरीके से वो अपने बाल बच्चों की शादी के लिए कोई प्लानिंग कर पाएगा? इस देश में जो ऊपर की सीटों पे जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों के सामने आप चिटिंग करते हो, आप विश्वासघात करते हो, और वोट बैंक के लिए आप झुक झुक के, हाथ जोड़ जोड़ के आप प्रार्थना करते हो कि हमें वोट दो। और आज जब हमारे देश में ये हालात चल रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा है। स्पेशली नितिन गडकरी जी को, जुबान से बोलने से पहले 4 बार सोच लीजिए, उसके बाद में बोला करिए, उसके बाद में वादा करिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि सड़क बना दी और उसके पीछे पीछे रिपेयरिंग चल रही है। ये बहुत गलत है। हमारी उम्र आपसे कम है, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, हम नॉलेज में आपसे ज्यादा हैं, मूर्ख नहीं है। आप शब्द हमें बोल नहीं सकते, लेकिन मन पूरा कर रहा है कि हम कुछ खुल के बोल दें, लेकिन सोशल मीडिया पे ये गलत हो जाएगा। अपने देश से जो वादा कर रहे हैं आप, उस वादे के मुताबिक आप काम भी करिए। आपके देश के निम्न स्तर कोणों पे आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपके देश की स्थिति है क्या। अपने देश का नागरिक जितना परेशान है, आप लोग सोच नहीं सकते। आप उज्ज्वला योजना लेकर आए, लेकिन सभी माताओं को आपने चूल्हे से हटा के गैस पिलाया, हमने धन्यवाद किया। लेकिन अब जब वापस गैस को छोड़ के चूल्हे पे वो जा रही है मजबूरी से, क्योंकि उनके पास में सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है, तो अब हम आपको क्या बोले? झूठे वादों से यदि आपकी राजनीति चल रही है, तो 2028 ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। कम से कम हमारे देश की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो तो सस्ती मिलनी चाहिए कि नहीं। एक छोटी सी फैमिली चलाने वाले को शाम को सब्जी की जरूरत पड़ती है, और जब वो 100 रुपए किलो सब्जी मिल रही हो, तो आप सोच सकते हो कि हम किस स्थिति पे खड़े।
हम 2047 तक अपने देश को विकसित करने के लिए हैं। यहाँ पे तुम्हारे स्कूल में अभी स्कूलें तक डेवलप ना हो पाई ढंग से, आपने एजुकेशन सिस्टम ढंग से नहीं डेवलप कर पाए, तो उसके बाद में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी आती है। आपने वादा किया था हमसे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं है, और स्मार्ट सिटी की तो बात ही बहुत दूर। एक भी सिटी में सही से सड़क नहीं है, रोज फूटती है। आपके जो ठेकेदार हैं वो यदि पाइपलाइन भूल जाते हैं ना डालना, तो खुद ही भी सड़क को भी और खोद देते हैं। उनको परवाह नहीं है कि इधर से विकल्प जा रहा है, कोई कुछ नहीं पता है। हर चीज की त्रासदी होती जा रही है, और हम 2047 तक ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो जाएगा। क्या बात करते हो? तुम्हारे सड़कों के सिग्नल पे भिखारियों और हिजड़ों की लाइनें लगी पड़ी रहती। कभी देखा बाहर देशों में सिग्नल पे भीख मांगते हो आया? वहां पे भी तो वृद्ध होते होंगे, वहां पे भी असहाय लोग होते होंगे। गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर रखी है। तुम्हारी इज्जत नीलाम करके खड़े हैं ये भिखारी और ये जो हिंजड़े हैं। चौराहे पे खड़े दिखते हैं, कोई बड़ा आदमी निकलता है ना, तो गरीबी का पता चलता है कि इस देश में कितनी गरीबी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी कंडीशन, इनकी स्थिति ऐसी है। जिसे पशु बनाया जाएगा वो पशु ही बनेगा, लेकिन उसका भी इलाज है, उसे बांध के रखिए। यदि सड़क पे खुला छोड़ दोगे तो या तो तुम्हारी हालत खराब करेगा वो, या तुम्हारी बेइज्जती करेगा। मेरे दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस महंगाई के लिए, और महंगाई अपने देश में इतनी है कि रोज जिसकी इनकम 30 से 40 हजार मैंने बताई, उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। जय हिंद दोस्तों।